गुजरात की पावागढ़ पहाड़ी पर हाल ही में एक बेहद दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखा गया, जिसे ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर कहा गया। यह पक्षी आमतौर पर जापान और कोरिया में पाया जाता है और भारत में बहुत कम दिखाई देता है। आखिर ये यहाँ कैसे पहुंचा? यह खोज पक्षी विज्ञान के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? ये ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर क्या है, इसकी खास विशेषताएं क्या है, और जानेंगे IUCN की इस रेड लिस्ट में क्या स्थिति है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि IAS ने लॉन्च किया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली EMI है मात्र 24,999 रुपए और दूसरी EMI है 15,000 रुपए की। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही फीस और भी कम कीमत पे, या आप कहेंगे कि ये कोर्स आपको बहुत कम कीमत पर मिलेगा। 34,999 रुपए इसका वन टाइम प्राइस है और आप कोड अप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो GS फाउंडेशन कोर्स में। तो आप स्टूडियो GS फाउंडेशन कोर्स या तो लिंक से खरीद सकते हैं या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से खरीद सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो 87501 पर कॉल करिए, 87501 पर, और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हमारी टीम आपको दे देगी। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स मिल रहा है लगभग आपको फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। संबंधित है किससे? ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर से। हाल ही में ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर नाम की दुर्लभ प्रवासी चिड़िया गुजरात के पावागढ़ हिल्स पर देखी गई। यह घटना इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यह पक्षी भारत में बहुत कम दिखाई देता है। यह अमूमन एशिया के, तो आप या तो उत्तर पूर्वी एशिया के बारे में समझे, या उत्तर पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया से संबंधित पक्षी माना जाता है। खासतौर पर यह पूर्वी एशिया से उत्तर पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों के लिए फेमस है। अब इस पक्षी की खास विशेषताएं क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कलर कैसा है, IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति क्या है, हम इसे आगे समझेंगे। यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर फैमिली से संबंधित है और इसका नाम है मस्कीकैपिडे। ध्यान रखिए, यानी मस्कीकैपिडे का एक माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड कहलाता है ये, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, यानी साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसे साइनोप्टिला साइनोमेलाना कहा जाता है। इसे जापानी फ्लाईकैचर भी कहा जाता है। अगर इसके पक्षी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो नर पक्षी है उनका ऊपरी हिस्सा चमकीला नीला, चेहरा और छाती काले रंग की और पेट सफेद होता है। आप इमेज में देख भी सकते हैं, पेट सफेद है, ये चमकीले नीले कलर का है, ठीक है। और ये फेस और ये वाला हिस्सा देखिए, ये आपको डार्क या ब्लैक कलर का, ये काला कलर का दिखाई दे रहा होगा। यानी चेहरा छाती काले रंग का और पेट सफेद रंग का होता है। जबकि मादा में अन्य विशेषताएं, आप कह सकते हैं भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। सेम इसी पक्षी में जो मादा है उसका सिर और चेहरे सहित ऊपरी हिस्से भूरे भूरे रंग के होते हैं और पंख काले रंग के होते हैं, और मादा के ही शरीर के निचले हिस्सों में यह भूरे रंग के दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा, और जिन पर अलग अलग कलर के क्रीम कलर के धब्बे दिखाई देंगे। मादा और नर दोनों पक्षी ब्लू व्हाइट जो फ्लाईकैचर है उनमें डिफरेंट विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात कर लेते हैं। यह टैगा जैसे निचले इलाकों और सब माउंटेन जंगलों, जंगली ढलानों और नालियों में 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर जंगली इलाकों में रहते हैं। तो अमूमन कहां पाए जाते हैं? जंगली इलाकों में। अभी कहां देखा गया? गुजरात के पावागढ़ हिल्स के आसपास इन्हें देखा गया। वहां का जो वन विभाग है, वहां पर जो आसपास वो पानी भरने जब गए थे तो उन्होंने सुबह सुबह ऐसे पक्षी को देखा, उसकी फोटोज वगैरह भी ली गई और फिर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। उसमें देखा गया कि ये भारत में दुर्लभ रूप से पाया जाता है क्योंकि ये तो पूर्वी एशिया वाला पक्षी है, भारत में अमूमन बहुत कम बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और इसी पक्षी के संदर्भ में कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह आमतौर पर जापान, कोरिया, चीन और रूस में प्रजनन करता है। सर्दियों में दक्षिण पूर्वी एशिया, अब दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो कहां पर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि की ओर प्रवास करता है। भारत इसके सामान्य प्रवास मार्ग में नहीं आता, इसलिए यहाँ इसकी जब साइट सीइंग होती है तो यह बहुत कम देखने को मिलती है कि यह भारत में देखने को मिला, इसलिए इसे दुर्लभ कहा जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लीस्ट कंसर्न के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पावागढ़ में इसका दिखना पक्षी विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जा रहा है। वैसे भी हमने देखा अभी कुछ दिन पहले ही बर्ड सेंसस हुआ था और बर्ड सेंसस के लिहाज से अगर ये भारत में पाया गया तो प्रवासी पक्षियों के लिए और बर्ड सेंसस के लिए एक अलग और आप कह सकते हैं नई खबर है। ठीक है, ये हमने पूरा इसके बारे में समझा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के पावागढ़ हिल पर कौन सा दुर्लभ पक्षी देखा गया? ऑप्शन ए साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन बी ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर, ऑप्शन सी आमूर फाल्कन, ऑप्शन डी हिमालयन मोनाल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।